यानी कोरोना वायरस के मामले देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया है, तो वहीं ब्रिटेन, इटली, जर्मनी में भी फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ रिसर्च ऐसा कह रही है कि भारत में भी ठंड के मौसम में कोरोना का कहर दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगा और इसका सबसे ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो क्या भारत में ठंड के मौसम में बढ़ता प्रदूषण कोरोना के मामले को रफ्तार देगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, वो संस्थान जो कि देश में स्वास्थ्य के मामलों में सबसे ऊपर बैठता है, सबसे आगे बैठता है, और उसके साथ शालिनी भारद्वाज हमारे साथ डिप्टी एडिटर ITV, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अरुण धंता भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि रणदीप गुलेरिया साहब के पास मैं जाऊं, मैं सबसे पहले अरुण धंता के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की एक रिपोर्ट ले लेते हैं उनसे, उसके बाद रणदीप गुलेरिया जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी के पास जाऊंगा अपने सवालों के साथ। अरुण, पिछले 3 दिन की अगर हालात देखे जाए तो 5000 से ऊपर लगातार मामले दिल्ली में आए और इसके बाद दिल्ली सरकार भी एक्टिव हुई है। क्या एंटीसिपेशन है, क्या सोच रही है दिल्ली सरकार और क्या कदम उठा रही है? देखिए, फिलहाल अगर हम आपने 3 दिन की बात की, तो यहाँ पर अगर हम 7 दिन की बात करें पिछले, तो करीब 7 दिन में जो है वो 27 से 30 हजार मामले जो है वो कोरोना के दिल्ली में सामने आए हैं। तो जो एवरेज है वो करीब 4-4.5 हजार से ज्यादा, हालांकि पिछले 3 दिन में 5000 से ज्यादा आंकड़ा रहा है। लेकिन उस पे जो दिल्ली सरकार है, सत्येंद्र जैन से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, उनका ये कहना है कि ये जो है उन्होंने जो स्ट्रैटेजी चेंज की है उसका नतीजा है, क्योंकि अब वो जो ट्रैकिंग और जो टेस्टिंग है वो उन्होंने बहुत ज्यादा तेज कर दी है। उसी के कारण जो है एकदम से ये स्पाइक आया, इतना ज्यादा जो है वो केसेस बढ़ने शुरू हुए। वहीं दूसरी ओर चिंता का विषय भी, उसी को लेकर कल केंद्र सरकार ने एक बैठक भी बुलाई है कि क्या दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या वाकई ही वो जो है उसके लिए कुछ ऐसा करना जरूरी है जो शायद हमने अभी तक नहीं देखा है, या एक ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसके हिसाब से, जैसे दिल्ली सरकार कह रही है कि उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी है, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी है, उसके कारण जो है ये मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो पोल्यूशन और जो वेदर चेंज हो रहा है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो है ज्यादा जो हम कहते हैं जिस तरह से पोल्यूटेंट्स जो है वो हवा में ज्यादा देर तक रहते हैं, उसी तरह जो वायरस है उसका भी ज्यादा देर तक हवा में रहने का कहा जाता है। और साथ ही साथ एक अहम चीज जो कही जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि लोग जो है वो जो SOPs है उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। खासतौर पे मास्क जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण शील्ड है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहे गए हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़े हैं और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा बहुत खास उनकी बातों को ध्यान से सुने, नोट कर सके तो नोट भी करें, क्योंकि इस दौर में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की एक भी सलाह अगर आप मान लेते हैं तो मान लीजिए आप कोरोना से खुद को दूर रख पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सवाल यह कि आज के दिनों में भारत में जो कोरोना की स्थिति आप देख पा रहे हैं, उसको क्या कहा जाए? क्या ये कंट्रोल हो रहा है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केसेस जो है कम हो रहे हैं और कई जगह हैं, जैसे दिल्ली की आपने बात की जहां पे केसेस अभी भी ज्यादा हैं, लेकिन अगर पूरे देश के आंकड़े देखें तो केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है समझना, और वो ये है कि अगर हमने कोविड से जीतना है तो ये लड़ाई जो है हर एक नागरिक की है, और ये लड़ाई हम हर एक नागरिक जब तक इसमें भाग नहीं लेगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। और जैसे आपने कहा कि ये इसके लिए हमें 2 फीट की दूरी, मास्क लगाना और अपने हाथ धोना बहुत जरूरी है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, लोग मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ताश पार्टीज हो रही हैं और कई चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पे लोग अब थोड़े से लापरवाह हो गए हैं और उसके कारण केसेस बढ़ने की एकदम डर है। और सर्दियों के कारण भी जो वायरस है वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है। सर्दियों के कारण हम घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं, और अंदर रहते हैं तो ठंड के कारण पास ज्यादा रहते हैं, तो वायरस को फैलने का चांस ज्यादा मिलता है। और ये भी देखा गया है कि जब एयर पोल्यूशन रहता है तो एयर पोल्यूशन के कारण भी वायरस जो है हवा में ज्यादा टाइम के लिए पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर रह सकता है।
और पोल्यूशन के कारण हमारे फेफड़ों में सोजिश हो जाती है। इसलिए अगर हमें कोविड इन्फेक्शन होगा तो वो भी ज्यादा सीरियस होगा। तो अगर हमें इस सर्दी के मौसम में कोरोना से बच के रहना है तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये भी देखा गया है कि अगर सब लोग मास्क लगाएं तो 30 से 40% केसेस हमारे देश में कम हो जाएंगे। तो सिर्फ मास्क लगाने से ही हम काफी हद तक केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये हमारे देश के में नहीं, अगर हम आसपास के देशों में देखें, वियतनाम में देखें, साउथ कोरिया में देखें, ताइवान में देखें, वहां पे अभी भी कोविड के केसेस बढ़े नहीं है, कम है, क्योंकि वहां पे लोगों ने ये समझ लिया है कि मास्क लगाएंगे, हम दूरी अपनी बना के रखेंगे और केसेस वहां कम हुए हैं। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें या यूएस की बात करें, जहां पे लोगों ने लापरवाही की है, वहां पे अगर हम देख रहे हैं तो एक और वेव शुरू हो गया है जो पहले वाली वेव से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या भारत एक नई वेव में आ चुका है या भारत अभी जो पिछला जो असर है उसी से ही डील कर रहा है, डॉक्टर गुलेरिया? भारत अभी पिछले ही असर से डील कर रहा है और उस असर से अब केसेस आस्ता आस्ता कम हुए हैं। अगर हम हर एक हफ्ते का रोलिंग एवरेज देखें तो हमारे केसेस पिछले हफ्तों से कम हो गए हैं और अब काफी हद तक देश में केसेस, एक टाइम था जब हम ये कहते थे कि रोज के केसेस 1 लाख से ऊपर होंगे, अब हमारे रोज के केसेस 40 से 50 हजार के करीब ही हैं। तो आधे से ज्यादा केसेस कम हो गए हैं। लेकिन अब जो हमारे पास चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि इसको मेंटेन कैसे रखें। और अब जैसे जैसे त्योहार आ रहे हैं, कई राज्यों में इलेक्शन हो रही है, और अगर हम देखें तो हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि बिल्कुल वहां पे रैलीज में कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, सब लोग इकट्ठे घूम रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोविड का फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसलिए हम सबको यही फिक्र रहता है कि फिर से एक और वेव शुरू ना हो जाए जैसे और देशों में हुआ है। जैसे और देशों में हुआ। सर, शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, ऐसा देखा जा रहा है कि देश में जो मेट्रो सिटीज है, अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई की बात करें तो यहां पर तो नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए लोग भी सजग हैं, पुलिस प्रशासन भी सजग है, लेकिन देश के बाकी इलाकों में, गांवों में, कस्बों में, वहां पर शायद वो गंभीरता बची नहीं है जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी। और शायद कहीं ऐसा तो नहीं आप महसूस कर रही, तमाम लोगों से मिल रही हो, कि ये जो सेकंड वेव का असर है ये अब शहरों की बजाय गांव कस्बों में कहीं ज्यादा उभर कर सामने आने वाला हो? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज में तो देखा ही जा रहा है। हालांकि दिल्ली की तुलना तो ये भी की जा रही है कि दिल्ली में कहीं थर्ड वेव तो नहीं है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने पहले भी बताया, ये थर्ड वेव नहीं सेकंड वेव है और देश भर में है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें जहां पर अस्पतालों की कमी है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहां पर टेस्टिंग भी जो है पूरी तरह से पर्याप्त तरीके से नहीं हो रही है। तो ऐसे में जरूर है कि ऐसे इलाकों में जो है केसेस जरूर बढ़ेंगे, खासतौर पे जैसे कि यहाँ से भी लगातार जो लोग गांव की तरफ जिन्होंने रुख किया, उस केस में भी देखा गया कि वहां पर जाकर जो है कोरोना के केसेस तो जहां पर बिल्कुल नहीं थे, ऐसे कस्बों में, ऐसी छोटी जगहों पर मामले जो है उन्होंने अचानक से तूल पकड़ी है। लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। जागरूक रखना बेहद जरूरी है। अरुण धनता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया से एक सवाल ले लूं, और सवाल भी बहुत यहाँ पर खास। डॉक्टर गुलेरिया, आपने पॉल्यूशन की बात की थी। कोरोना और पॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो प्रेजेंट कंडीशन में कितना डेडली है? क्या लोग इसकी गंभीरता समझ रहे हैं और क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको एक चैलेंज की तरह ले रही है? क्योंकि हमारे पास दवाई अभी तक कोई कंफर्म दवाई मौजूद नहीं है कोरोना के अगेंस्ट। ये कि अगर हम कोविड-19 की बात करें या सार्स की बात करें तो जहां जहां पे वहां पोल्यूशन ज्यादा था वहां पे केसेस भी ज्यादा हुए और सिवियर केसेस भी ज्यादा हुए। ये इटली का भी डेटा है जिन्होंने लोगों ने वहां स्टडी करके देखा कि जहां इटली के जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन इलाकों में पोल्यूशन लेवल ज्यादा थे, PM 2.5 ज्यादा थे, वहां केसेस भी ज्यादा हुए और हॉस्पिटल एडमिशन भी ज्यादा हुए। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। और चाइना का भी एक स्टडी है जो सार्स के आउटब्रेक में भी की गई थी और वहां पर भी यही देखा गया था कि जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ते हैं तो कोविड के केसेस भी ज्यादा पाए जाते हैं और सिवियर केसेस भी ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें अब इस दफा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हेल्थ केयर वालों को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी, कि इस साल हम पूरी कोशिश करें कि जितना कम हम एयर पोल्यूशन कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि हम कोविड से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन के कारण अगर केसेस बढ़ जाएं
और पोल्यूशन के कारण और सांस की तकलीफ वाले केसेस हॉस्पिटल में ज्यादा आने लगे तो हॉस्पिटल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे और पेशेंट्स को बेड के लिए भी मुश्किल हो सकती है। पेशेंट को बेड के लिए मुश्किल हो सकती है। अरुण, आपने सुना डॉक्टर गुलेरिया को पॉल्यूशन का जो असर है उस पर वो काफी गंभीरता से अपनी बात रख रहे थे। और आज की जो रिपोर्ट है, दिल्ली के तमाम इलाकों का जो AQI है वो 300 से 400, बवाना में तो 400 को भी पार कर गया। दिल्ली सरकार इस गंभीरता को समझ रही होगी अरुण। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से जो एक तो सर्दियां आ रही हैं, दूसरी चीज ये है कि पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस हफ्ते खासतौर पे पिछले 3 दिन की बात करें तो जो AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, इससे पहले सीवियर कैटेगरी में था। तो लेकिन वो थोड़ा सा हमें वो है कि शायद नीचे को अगर पोल्यूशन कम हो जाए। लेकिन दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है राजीव, क्योंकि एक तरफ जैसे सर्दियां बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें हमने पहले देखा कि N95 जो मास्क थे उसको बंद कर दिया गया था कि वो कोविड के लिए वो जरूरी नहीं है, तो आपको नॉर्मल मास्क पहनने होंगे। लेकिन अब जो है एक तरफ पोल्यूशन है और दूसरी तरफ कोरोना है, तो क्या आप लोगों को 2-2 मास्क पहनने होंगे? क्योंकि अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो आपको पोल्यूशन से बचाने के लिए वो जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो वायरस का खतरा भी है। तो ऐसे में जो है वो भी एक बड़ी चुनौती है कि उस चीज को कैसे टैकल किया जाए। उसके अलावा खासतौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे जो पॉजिटिव होने का जो रेशो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब पहले 9% जो था वो अब 11% तक पहुंच चुका है। और सबसे जो अहम बात वो ये है कि अभी सरकारें जो है वो दिल्ली की बात करें तो अब जो है वो अनलॉक 6.0 शुरू हो गया है, तो और ज्यादा चीजें खुल गई हैं। जो फंक्शंस दिल्ली में होंगे या तमाम जगहों पर होंगे उसमें अब जो है वो कैपेसिटी बढ़ा दी है लोगों की। पहले 50 लोग तक अलाउड थे, अब 200 लोग तक ऐसे फंक्शंस में अलाउ किए जा सकते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां जो है ये मौसम और ये पोल्यूशन लेके आने वाला है। घर के अंदर और घर के बाहर जब दिल्ली और आसपास में जो स्मॉग है वो भी अपना असर दिखा रहा है, ठंड भी अपना असर दिखा रही है। ये दौर भी ऐसा है कि जब जुकाम या बुखार जैसी बीमारियां हर साल आम रहा करती थी। कैसे बचाएं घर के अंदर और घर के बाहर जिससे कोरोना का डर भी ना रहे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम 2 चीजों से जूझ रहे हैं, एक तो कोविड से और दूसरा पोल्यूशन से। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर पोल्यूशन से आपको बचना है तो आप सुबह शाम जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा है तो बाहर ना जाएं, धूप में रहें। और जब भी अगर आपको जैसी जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको फेफड़े की या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अपने जहां भी वो जा रहे हैं वो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएं। और अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ना जाएं, क्योंकि पोल्यूशन लेवल अगर ज्यादा है तो उनके फेफड़ों पे और हार्ट पे असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि घर के अंदर जो है अगर लोग इकट्ठे होकर रहें और एक किसी को भी कोविड हो और वो एसिम्प्टोमेटिक हो, मतलब उसको कोविड के कोई लक्षण नहीं हो, लेकिन वो तब भी इन्फेक्शियस हो सकता है। और ये देखा गया कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा घर के अंदर ही फैलता है, कि कोई व्यक्ति बाहर से इन्फेक्शन लेके आता है और फिर हमने देखा है कि आस्ता आस्ता घर के सभी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो घर में हमें, अगर हम ऐसी स्थिति है तो हमें जो बुजुर्ग लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उम्र जिनकी ज्यादा है, उनको थोड़ा बचा के रखना है, उनसे हम थोड़ा दूर रहें। घर के अंदर जब भी जाएं तो हाथ धो के रखें, अपने हाथ रेगुलरली धोएं। और अगर हमें कोई भी लक्षण हो तो हम अपने आप को आइसोलेट करें या क्वारंटाइन करें। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत सारे लोग आजकल इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं कि उनको जुकाम है, उसके बाद उन्हें बुखार आ जाता है, हालांकि शायद खांसी नहीं होती है। और ये हर साल का अमूमन एक ट्रेंड रहा करता था, इस तरह की बीमारियां इस दौर में आती थी। कैसे वो कोविड के डर से लोग खुद को दूर रखे? बहुत सारे लोग इस डर में, इस टेंशन में अपना दिन गुजारने लगते हैं कि वो शायद कोविड के टच में आ गए हैं, कोविड फैल रहा है, और वो किस तरीके से खुद को इस आम जुकाम, खांसी और कोविड में फर्क करने लायक बनाए। ये बहुत मुश्किल है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही कि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो बढ़ती हैं। हम हर साल देखते हैं कि इस टाइम में जो हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू के केसेस भी बढ़ते हैं। और स्वाइन फ्लू के लक्षण भी वही हैं, बुखार है, जुकाम, नजला, गले में खराश और बॉडी एक्स।
और वो भी एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन का आप डिफरेंशिएट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कई लोगों को ये डर होता है कि हमें हर साल जुकाम नजला हुआ, इस साल जब हुआ तो कहीं कोविड तो नहीं है। अगर बुखार तेज है, साथ में आप जो हम कहते हैं सूंघने की शक्ति या टेस्ट की शक्ति खत्म हो गई है, या आप खांसी है, सांस की तकलीफ हो रही है, तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, बहुत जरूरी है। और कई दफा तो अगर थोड़ा सा भी शक हो तो टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपके कारण आपके घर वालों में, घर में किसी और को भी इन्फेक्शन हो जाए और वो ज्यादा सीरियस हो जाए और उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर गुलेरिया, तमाम कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जो लॉकडाउन को फिर से बढ़ा रहे हैं, घोषणा कर दी गई है। क्या भारत को देखते हुए आपको ऐसा अंदेशा लगता है कि भारत भी लॉकडाउन के एक अगले फेज में जा सकता है? अगर हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है कि हम उस सिचुएशन पे ना पहुंचे, क्योंकि उस सिचुएशन पे इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम पूरा लॉकडाउन करें तो लोगों की रोजी रोटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, स्पेशली जो डेली वेज वर्कर्स हैं, रेडी वाले हैं या ऑटो वाले हैं। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सिचुएशन इतनी खराब ना हो कि हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़े। ये हो सकता है कि हम कुछ एरियाज में जहाँ पे केसेस के एकदम स्पाइक हो रहा है, वहां पे कंटेनमेंट जोन्स बनाए और उन कंटेनमेंट जोन्स में कुछ हद तक लॉकडाउन करें। सारे देश में लॉकडाउन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे केसेस बहुत ज्यादा हों, तो वहां पे हमें लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स, लोकलाइज्ड लॉकडाउन और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की पॉलिसी जो है वो एग्रेसिवली करनी पड़ेगी, जिससे वहां से केसेस ना बढ़े और वहां से केसेस और एरियाज में ना स्प्रेड हो, जिससे फिर से एकदम राइज इन जो स्पाइक ऑफ केसेस है वो ना हो। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई। शालिनी, क्या आप भी महसूस करती हैं, आप महसूस करती हैं यहां पर कि भारत लॉकडाउन के एक फेज की तरफ जा सकता है? अगर ये आंकड़े जो पिछले एक हफ्ते में धीरे धीरे ही सही बढ़ते हुए दिख रहे हैं कुछ एक हिस्सों में, खासतौर पर केरल और दिल्ली की बात करें, तो क्या हम लॉकडाउन के फेज में जा सकते हैं रीजन वाइज? जी बिल्कुल, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है खासतौर पर दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में केसेस बढ़ने के कई कारण हैं। पहला कारण कि दिल्ली में पहले एंटीजन टेस्टिंग ज्यादा थी, लेकिन अब इन्होंने आरटी-पीसीआर टेस्टिंग जो है दिल्ली सरकार ने ज्यादा करनी शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण है जो लोगों का एक एटीट्यूड है कि सब चलता है, यानी कि लोगों ने अब ये मान लिया है कि ये आम फ्लू है और अगर होगा तो इलाज हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच गलत है। ऐसे में जो बहुत सारे ऐसे एरिया है दिल्ली में जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और खासतौर पे होलसेल की मार्केट्स है, फेस्टिव सीजन है, साथ में विंटर है, एयर पॉल्यूशन है, ऐसे में लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरी है वो जागरूकता जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत सारे हमारे दर्शक, मेरे पास एक दो इस वक्त मैसेजेस भी आए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हम उस तोड़ के कितना नजदीक हैं, ईदर वैक्सीन और मेडिसिन। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्दी कोई दवाई या वैक्सीन की? दोनों में बहुत रिसर्च हो रही है। वैक्सीन पे तो हमारे देश में भी काफी रिसर्च हो रही है और ये उम्मीद है कि अब अर्ली नेक्स्ट ईयर तक, अगले 2-3 महीने में एक कोई ना कोई वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है एक और फेज शुरू होगा कि हम वैक्सीन को सब लोगों के यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको प्रायोरिटाइज करें। शुरू में इतने डोजेस नहीं होंगे कि सबको मिल पाएगी वैक्सीन, तो प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा जरूरी किसको है, जो ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें डेथ ज्यादा होने के चांसेस हैं, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए। दूसरा इशू ये होगा कि इतने डोजेस होने चाहिए कि सब लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए। हमारी इतनी प्लानिंग होनी चाहिए कि वैक्सीन देश के हर एक हिस्से में ठीक से पहुंच पाए। और दूसरा, आस्ता आस्ता जैसे वैक्सीन रिसर्च बढ़ेगी, ये हो सकता है कि सबसे पहले जो वैक्सीन आए वो सबसे बेहतर वैक्सीन ना हो सकता है बाद में कोई और वैक्सीन आए जो इससे भी बेहतर हो। तो हम अपनी कोर्स करेक्शन कैसे करेंगे कि बाद में दूसरी वैक्सीन अगर लगानी पड़े उसका क्या करेंगे, या एक से ज्यादा वैक्सीन आ जाती है हमारे देश में तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये अगले कुछ महीनों में इस बारे में पॉलिसी मेकर्स को भी, रिसर्चर्स को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के